जयतु बिहार भूमि ज्ञान प्रभा वितारिणी। आज नवरात्र का चौथा दिन है। माँ कुष्मांडा की पूजा उपासना की जाती है। या देवी सर्वभूतेषु कुष्मांडा रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। मित्रता है जीवन का अनमोल रतन, सच्चा मित्र है हृदय का धड़कन। स्वार्थ जहाँ हर रिश्ते को तोड़ देता, ईमानदार साथी ही सच में साथ देता। सुख दुख की राहों में जो हाथ थामे, उसके बिना जीवन उजाड़ हो जाए। धन दौलत मिट्टी सोना सब सपना, मित्र का स्नेह है अमर ज्योति अपना। जिसने पाया वह हुआ धनी महान, जिसने खोया रह गया सुना जहान। मित्रता का दीप जलाए सदा मन में, यही है सच्चा उत्सव इस जीवन में। नमस्कार मित्रों, मैं राहुल कुमार सिंह, मुख्य कोऑर्डिनेटर लेट्स इंस्पायर बिहार अभियान। भाइयों बहनों और महान बिहार के महान निवासियों में आज का संदेश है, ईमानदार मित्र को खोने वाला सबसे बड़ा कंगाल। मित्रता जीवन का वह अनुपम रत्न है जो न केवल व्यक्तिगत आत्मा को आलोकित करता है, बल्कि समाज और सभ्यता की आधारशिला को भी दृढ़ता प्रदान करता है। यह केवल सांसारिक संबंध नहीं, बल्कि हृदय और आत्मा का दिव्य संयोग है। भारतीय परंपरा में मित्रता को सहचर और संघ भाव की संज्ञा दी गई है, जिसका अर्थ है संकट और सुख दोनों में समान रूप से सहभागी होना। ईमानदारी और निष्ठा से परिपूर्ण यह बंधन इतना दुर्लभ है कि इसके अभाव में संपूर्ण जीवन दरिद्र और शून्य प्रतीत होता है। इतिहास के पृष्ठों पर दृष्टिपात करें तो श्री कृष्ण और सुदामा की मित्रता इसका सर्वोत्तम उदाहरण है। वैभव और निर्धनता की विषम खाई के बावजूद यह मित्रता निष्ठा और आत्मीयता की अमिट रंगों में से अभिसिंचित रही। कृष्ण ने सुदामा की दरिद्रता को संपन्नता में रूपांतरित कर यह सिद्ध कर दिया कि सच्ची मित्रता का मूल्य सांसारिक धन संपदा से कहीं अधिक है। यह उदाहरण स्पष्ट करता है कि ईमानदार मित्र ही वास्तविक धरोहर है और उसका अभाव जीवन की सबसे बड़ी विपन्नता। इतिहास में चाणक्य और चंद्रगुप्त का संबंध भी केवल गुरु शिष्य तक सीमित नहीं था, बल्कि सच्ची मित्रता के तत्वों से ओतप्रोत था। चाणक्य ने अपने कौशल, दूरदृष्टि और निष्ठा से चंद्रगुप्त को साम्राज्य निर्माता बनाया। यह संगति केवल सत्ता की परिधि नहीं, बल्कि परस्पर विश्वास और ईमानदारी की अनुपम परिणति थी। इससे यह स्पष्ट होता है कि सच्चा मित्र के जीवन को दिशा प्रदान करता है और व्यक्ति को महानता की ओर अग्रसर करता है। रामायण में श्री राम और निषाद राजगुह की मित्रता भी युगों युगों तक स्मरणीय है। यह संबंध किसी सामाजिक स्तर पर राजसी गौरव पर आधारित नहीं था, अपितु आत्मीयता और ईमानदारी पर टिका हुआ था। जब राम वन गमन के मार्ग पर थे, तब निषाद राज ने बिना किसी स्वार्थ के उन्हें सहारा दिया। यही मित्रता का वास्तविक स्वरूप है, जहाँ त्याग, निष्ठा और सत्यनिष्ठ भावनाएं सर्वोपरि रहती है। ऐसे ऐतिहासिक उदाहरण यह उद्घोष करते हैं कि जो व्यक्ति ईमानदार मित्र को खो देता है, वह वास्तव में सबसे बड़ा कंगाल है। मानव जीवन में मित्रता ईश्वर का अनमोल उपहार है। अनेक संबंध ईश्वर द्वारा प्रदत्त है और उनमें सबसे सुंदर है मित्रता। यदि कोई ईमानदार व्यक्ति निष्ठावान आत्मीय मित्र को खो देता है, तो वह केवल मित्र ही नहीं खोता, बल्कि अपने जीवन का सबसे बड़ा संबल खो बैठता है। यही कारण है कि ईमानदार मित्र को खोने वाला व्यक्ति सबसे बड़ा कंगाल कहलाता है। मित्रता केवल साथ बैठने, हंसने और समय बिताने का नाम नहीं है। यह आत्मा का बंधन है जो निस्वार्थ भाव, विश्वास और आदर पर आधारित होता है। जो मित्र हमारे सुख दुख में बिना किसी स्वार्थ के खड़ा रहता है, वही सच्चा मित्र है। धन, वैभव और पद प्रतिष्ठा क्षण भंगुर है, परंतु मित्र जीवन की कठिन परिस्थितियों में अमूल्य सहारा देता है। जब व्यक्ति ऐसे मित्र को खो देता है, तो उसकी सारी समृद्धि भी उसे रिक्तता से नहीं बचा सकती। ईमानदार मित्र की पहचान यह है कि वह कभी भी कपट और धोखे की राह नहीं अपनाता। यह सत्य का साथ देता है और गलतियों पर हमें सजग करता है। उसकी बातें कभी कभी कठोर लग सकती है, पर वे हमारी आत्मा के लिए औषधि होती है। आज के समय में लोग दिखावे के रिश्ते में उलझे हुए हैं, लेकिन असली मित्रता वही है जहां स्वार्थ और छल का स्थान ना हो। ऐसे ईमानदार मित्र दुर्लभ होते हैं और उन्हें खोना किसी खजाने के लुप्त हो जाने जैसा है। मित्रता का आधार केवल समानता नहीं है, बल्कि समझ, संवेदना और आपसी विश्वास भी है। जब यह आधार कमजोर पड़ता है, तब रिश्ते ढह जाते हैं, और अगर यह रिश्ता ईमानदारी के साथ जुड़ा हो तो उसका टूटना दिल को तोड़ देता है। समाज में बहुत से लोग धनवान कहलाते हैं, लेकिन जिनके पास सच्चा मित्र नहीं है, वास्तव में सबसे गरीब है। कंगाल वह नहीं है जिसके पास पैसे नहीं, बल्कि वह है जिसके जीवन में सच्चा और ईमानदार साथी नहीं। ईमानदार मित्र का महत्व संकट की घड़ी कमजोरियों से अवगत कराता है और हमारे व्यक्तित्व को निखारता है। उसे खोना मानो अपने आत्मिक शिक्षक को खो देना है। आज भौतिकता के युग में लोग मित्रता को भी लेन देन का साधन बना चुके हैं। ऐसे समय में यदि किसी के पास एक भी सच्चा और ईमानदार मित्र है, तो वह सबसे बड़ा धनी है। मनुष्य को जीवन भर बहुत से साथी मिलते हैं, परंतु ईमानदार मित्र को
की खोज कठिन है। जिसे यह मिल जाए उसने जीवन का सबसे बड़ा पुरस्कार पा लिया। ईमानदार मित्र का साथ जीवन को सरल बना देते हैं। उसकी उपस्थिति से कठिन रास्ते भी सहज हो जाते हैं। जब यह साथ छूट जाते हैं तो जीवन वीरान हो जाता है। ऐसे मित्र हमारे सुख में प्रसन्न होता है और दुख में हमें सहारा देता है। उसकी उपस्थिति हमें यह विश्वास दिलाती है कि हम अकेले नहीं हैं। धन और वैभव से खरीदी गई मित्रता टिकाऊ नहीं होती। केवल ईमानदारी पर आधारित मित्रता ही युगों तक स्थापित रहती है। जब कोई व्यक्ति स्वार्थ या अहंकारवश ईमानदार मित्र को खो देता है तो उसके जीवन से उजाला चला जाता है। उसके पास चाहे कितना भी धन हो, वह भीतर से खाली रहता है। सच्चे मित्र की कमी जीवन में असुरक्षा और उदासी भर देती है। व्यक्ति बार बार महसूस करता है कि उसने अपनी सबसे बड़ी संपत्ति गंवा दी है। एक ईमानदार मित्र आत्मा का दर्पण होता है। वह हमारे सच्चे स्वरूप को हमें दिखाता है। उसे खोना अपने ही सत्य स्वरूप को खो देने जैसा है। ऐसा मित्र जीवन भर के संघर्षों में शक्ति देता है। जब वह साथ नहीं होता तो व्यक्ति टूट जाता है और भीतर से कंगाल हो जाता है। जीवन की राह लंबी और कठिन है। इन राहों पर ईमानदार मित्र का साथ थामे रहना सबसे बड़ा सौभाग्य है। समाज के उत्थान में भी मित्रता की भूमिका अहम है। जब ईमानदार लोग आपस में मित्रता निभाते हैं तो वे समाज को दिशा देते हैं। मित्रता का टूटना केवल व्यक्तिगत क्षति नहीं है, बल्कि यह सामाजिक संतुलन को भी प्रभावित करता है। क्योंकि ईमानदारी का दायरा केवल 2 मित्रों तक सीमित नहीं रहता, वह पूरे समाज में फैलता है। ईमानदार मित्र हमें आत्ममुग्धता से बचाता है। वह हमें सही और गलत का बोध कराता है। उसे खोना विवेक को खोने जैसा है। सच्चे मित्र का साथ हमें आत्मबल प्रदान करता है। उसकी उपस्थिति हमें भीतर से कमजोर कर देती है। वास्तविक मित्र वही है जो संकट की घड़ी में हमारे साथ हो, भले ही पूरी दुनिया हमें छोड़ दे। जब ऐसा मित्र चला जाता है तो जीवन अकेला और नीरस हो जाता है। ईमानदार मित्र का होना जीवन की सबसे बड़ी पूंजी है। जिसे यह पूंजी खोनी पड़ती है वह सचमुच सबसे बड़ा कंगाल हो जाता है। मानव जीवन का सारा सौंदर्य मित्रता की निष्ठा में छिपा है। यदि यह निष्ठा टूट जाए तो जीवन केवल बाहरी चमक दमक तक सीमित रह जाता है। एक सच्चा मित्र वह दीपक है जो अंधकार में राह दिखाता है। उसके बिना जीवन अंधकार में और दिशाहीन हो जाता है। ईमानदार मित्र का खोना केवल आज की हानि नहीं, बल्कि यह भविष्य की हर आशा को भी कम कर देता है। यह क्षति अपूर्णीय है। जिसके पास ईमानदार मित्र है वो सबसे बड़ा धनी है, और जिसने उसे खो दिया वो चाहे संसार की सारी संपत्ति पाले पर वास्तव में सबसे बड़ा कंगाल है। मेरे संपूर्ण संदेश का निष्कर्ष यह है कि ईमानदार मित्र को खो देना जीवन की सबसे बड़ी विडंबना है। यह केवल व्यक्ति की भावनाओं को ही नहीं बल्कि उसकी आत्मा को भी घायल कर देता है। इस क्षति की भरपाई कोई भी सांसारिक वैभव नहीं कर सकता। सच्ची मित्रता वह शिला है जिस पर जीवन की नींव टिकी होती है। यदि यह शिला दरक जाए तो जीवन का भवन कमजोर हो जाता है। इसलिए मित्रता को ईमानदारी, विश्वास और निष्ठा से सींचना आवश्यक है। अंततः कहा जा सकता है कि संसार में सबसे बड़ा धनी वह है जिसके पास एक भी ईमानदार मित्र है, और सबसे बड़ा कंगाल वही है जिसने इस अमूल्य संपत्ति को खो दिया। यही जीवन का शाश्वत सत्य है। अतः मित्रता का यह पावन सूत्र हमें यह सिखाता है कि जीवन में धन, वैभव और पद का मोह क्षणभंगुर है, किंतु एक ईमानदार मित्र का साथ अमरता का स्पर्श करा देता है। जिसने इस अमूल्य निधि को संजो कर रखा उसने जीवन का वास्तविक वैभव प्राप्त किया, और जिसने इसे खो दिया वह चाहे संसार का स्वामी क्यों न बन जाए, भीतर से कंगाल ही रहता है। इसलिए हमें चाहिए कि हम अपने मित्रता संबंधों को निष्ठा, विश्वास और सत्य की संजीवनी से सींचे, क्योंकि यही हमारे जीवन की सबसे बड़ी संपदा है। तो आइए अपने बिहार को हम आगे बढ़ाने के लिए अपना सकारात्मक सहयोग देते हैं, और आसपास में जाति, भेदभाव, लिंग से ऊपर उठकर अपने मित्र को गले लगाते हैं और अपने मित्र के साथ मिलकर अपने बिहार को श्रेष्ठ बनाते हैं। जय हिंद, जय बिहार, जय मातृभूमि। लेट्स इंस्पायर बिहार।